नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। 600 प्लस नंबर जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम, ये वास्तविकता है या फेंकालोजी? हमें अधिक नंबर वालों से डरना है या क्या करें ऐसी स्थिति में? आशा बनाए रखें या आशा छोड़ दें? ऐसे कई प्रकार के मैसेज बच्चों के आ रहे थे, तो इस पर एक छोटा सा वीडियो है। बच्चे कह रहे थे कि सर टेलीग्राम पर एक लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट में इतने नंबर हैं, इतने बच्चे शामिल हैं। कोई क्लास है, क्लास की एक एनालिसिस लिस्ट बनाई गई है, कोई पोल सर्वे है, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि हम अब दायरे में नहीं हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो आपकी इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, जो आप टेलीग्राम लिस्ट की बात कर रहे थे, टेलीग्राम लिस्ट है, उसमें बच्चों के नंबर भी आ रहे हैं। कुछ बच्चों के 600 प्लस में नंबर हैं। कुछ बच्चों ने मेरे को भी लिस्ट भेजी थी कि सर किसी के 630 आ रहे हैं, किसी के 640 भी आ रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे नंबर बच्चों के आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इस वास्तविकता से तो नकार नहीं सकते कि बच्चों के इतने नंबर आ सकते हैं क्या। तो रियल में बच्चों के इतने नंबर आ सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे, उनके ये नंबर आएंगे, उनके ये अब फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमने लगभग 1.5 साल तैयारी कर ली और हमने खूब मेहनत करी, फिर भी हमारे तो 55 ही बन रहे हैं, हमारे तो 60 ही बन रहे हैं, इनके इतने कैसे आ सकते हैं? तो दोस्त, ये समय की सीमा जो आप बता रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में कई प्रकार के संजोग बैठते हैं। संजोग का मतलब है कि जैसे 55% पेपर तो सभी को पता है कि 55% तो हमारी सही हो गई। जिन्होंने ढंग से पढ़ा उनके मान लो इतने में बैठ गए। अपने एक कल्पना करते हैं ऐसी कि लगभग अच्छा पेपर आया था, लगभग 55% पेपर तो लगभग सभी बच्चों के मान लो हो रहे थे, कोई भी पेपर की बात करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जो 30% अपन आगे करते हैं, हल करते हैं, जिनमें हमें श्योरिटी नहीं होती है। अब कुछ बच्चों के तो वो श्योरिटी नहीं होती, उस वो 30% उसको कहाँ ले जाता है, नेगेटिव ले जाता है। और कुछ बच्चों को वो ले जाता है पॉजिटिव। ऐसे में जिसको पॉजिटिव ले जाता है उसकी परसेंटेज में अचानक ही 20% के ऊपर लगभग इजाफा हो जाता है। यहाँ ये 5-7% का ही ग्रोथ कर पाता है। ये 5-7% का ग्रोथ करता है तो ये 60% 62% पे रह जाता है। और इधर वाला क्या है, लगभग 70% भी पहुंच जाता है। ये कंसेप्ट एक जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम पर नहीं है, सभी एग्जामों पर है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो डबल आंसर जिसमें या तो ए सही है या डी सही है, हमें दो पता है। अब हम अगर ए लगा दिया और डी लगा दिया, अगर अधिकतर बच्चों ने ए लगाया और वो गलत निकल गया और किसी ने ये लगाया, ये सही हो गया, तो ऐसे में उन्होंने सिक्स सेंस अच्छा काम में लिया, उनका यहाँ पर कई बार सामंजस्य बैठ जाता है और अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो एक तो कारण ये होता है, इसमें साल 1.5 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस सत्यता से नहीं नकार सकते कि बच्चों के इतने नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसा कोई मिथक नहीं है। हालांकि यह है कि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता भी रहे हैं कि मेरे इतने नंबर हैं। कुछ बच्चे फर्जी भी बोल देते हैं, किसी फर्जी कैंडिडेट का नाम भी लिख देते हैं लिस्ट में। ठीक है, तो उससे डाटा एनालिसिस नहीं हो पाता है। पोल सर्वे है तो पोल सर्वे में बच्चे क्या है, 2-4% बढ़ाकर कई बार बता देते हैं। सब बच्चे नहीं बताते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह बता देते हैं। तो कुछ बच्चों के जब यूट्यूब के माध्यम से हमने वीडियो डाला तो उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कुछ बच्चे उस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने की आवश्यकता ही नहीं है। आएंगे नंबर बच्चों के तो आपका सिलेक्शन वो नहीं ले जा सकता। जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसकी रैंक, जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसकी रैंक अच्छी आ सकती है, उसकी रैंक अच्छी आ सकती है। लेकिन वह सभी पोस्टों को नहीं ले जा सकता, सभी पोस्टों को थोड़ी ले जा सकता है। जो भी सभी पोस्ट हैं वो आपके लिए शेष रहेंगी, वो केवल जिसके अच्छे नंबर हैं वो एक पोस्ट ले जाएगा। दो दो पोस्ट तो एक व्यक्ति थोड़ी ले जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनके अच्छी रैंक अच्छे नंबर हैं उनको रैंक अच्छी मिल सकती है, वो सभी पोस्टों पर काबिज नहीं हो सकते मेरे दोस्त। ऐसे में आप नेगेटिव नहीं रहें। ठीक है भाई, जिनके अच्छे नंबर हैं तो ऐसे मान लो कि 400 पोस्ट जिनके टॉप अच्छे नंबर हैं उनके लिए रिजर्व रखते हैं, तो बाकी पोस्टें बची हुई हैं। ठीक है, तो वो सारी पोस्टें नहीं ले जा सकते, खूब अच्छी मात्रा में पोस्टें हैं, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है।
इतने नंबर लाना क्या संभव है? तो दोस्तों इतने नंबर लाना संभव है, बच्चों के आ सकते हैं। अच्छी तैयारी करी थी कुछ तो बच्चों ने, उनके आ सकते हैं। कई बार मैंने बताया था कि आपके ऑप्शन का संजोग बैठ जाता है। आपने लगभग आधा पेपर कर दिया, आधा पेपर करने के बाद आपको आधा पेपर तो आपका लगभग लगभग सही था, उसके बाद में आपको लगता है कि मेरे पास डबल ऑप्शन वाले 20 क्वेश्चन हैं। इस 20 क्वेश्चन में अगर मान लो आपके 15 या 17 क्वेश्चन आपके सही बैठ गए, कई बार ऐसे बैठ जाते हैं, तो उन बच्चों के अच्छे नंबर पहुंच जाते हैं। कुछ मेहनत की पराकाष्ठा होती है, अच्छी मेहनत होती है, तो उन बच्चों के नंबर आ जाते हैं। लेकिन दोस्त इससे निराश नहीं हो सकते। वो बच्चे अच्छी रैंक ला सकते हैं, उनकी टॉप रैंक आ सकती है, लेकिन वो सभी पोस्टों को नहीं ले सकते, आपके लिए पोस्ट छोड़कर जाएंगे। ठीक है, क्या इससे कट ऑफ बढ़ेगी? जिनके अच्छे नंबर आते हैं, चाहे मान लो 700 भी आ रहे हों, इससे कट ऑफ नहीं बढ़ती है। कट ऑफ जो नीचे का एवरेज आता है, जैसे 50 के इर्द गिर्द जैसे ही पहुंचेंगे तब जाकर कट ऑफ डिस्टर्ब होगी। ऊपर वाले बच्चे जिनके टॉप नंबर आ रहे हैं, उससे कट ऑफ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए तो पहले से ही पोस्ट क्या है, निश्चित थी कि भाई इनका तो लगना सुनिश्चित है, तो उनसे पोस्ट जो आपकी जो कट ऑफ है उसका दायरे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों ऐसे में चिंता नहीं करें, आप न नेगेटिव रहें, आशावादी रहें। आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। जो कट ऑफ मैंने बताई थी उसमें ज़्यादा वेरिएशन आने वाला नहीं है। उसमें यही है कि जैसे आपके अंक बाहर अगर बढ़ जाते हैं, अंक बाहर अगर आपके बढ़ेंगे, आपके अंक बाहर बढ़ेंगे, तो ऐसे हो सकता है कि आपके 2% नंबर बढ़ गए, 1% नंबर बढ़ गया, तो उससे क्या है कि वो कट ऑफ भी 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है, और ज़्यादा वेरिएशन आने की संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वो पोस्ट दूसरा वाला अच्छे नंबर वाला ले जाएगा,